हेलो एवरीवन। तो आज हम लव फ्रॉम द स्टार सीरीज का एपिसोड 2 देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं डॉमिजॉन और उसके साथी जंगल से चीजें ले रहे थे उनके प्लेनेट पर ले जाने के लिए। फिर हम एक गांव देखते हैं जहां सभी अपनी अपनी चीजों में बिजी थे। तभी अचानक वहां का टाइम रुक जाता है और एक घर के अंदर से डॉमिजॉन बाहर निकलता है और पूरे गाँव को देखता है और फिर वो वापस से टाइम चालू कर देता है। तभी वो एक जगह जाता है जहाँ लोग जुआ खेल रहे थे और वो देखता है वो जुए का मालिक सभी को पागल बना रहा है और उनके पैसे ले रहा है। इसलिए डॉमिजॉन एक आदमी की मदद करता है और वो जीत जाता है। दूसरी तरफ घर में हम एक लड़की को देखते हैं जो पढ़ाई करते करते सो गई थी। तभी कोई उसे किडनैप कर लेता है। यह आदमी उसे जंगल में फांसी पर चढ़ाने वाला था, मगर ये उसे उसके हेयरपिन से मारती है और वहाँ से भागती है। ये किडनैपर उसे बांध से मारता है, मगर वो लड़की अचानक गायब हो जाती है और जब उसे होश आता है तो डॉमिजॉन वहाँ खड़ा हुआ था। वो कहती है तुम वही हो ना जिसने थोड़े दिन पहले मेरी जान बचाई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। मेरा नाम चैंगसॉन ये है। तभी अचानक ये हवा में उड़ने लगता है और फिर वापस नीचे आकर उसे एक पेन देता है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं वो स्टूडेंट म्यूजियम में इसी पेन को देख रहे थे और डॉमिजॉन भी वही था। अब पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था डॉमिजॉन और चैंगसॉन एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। डॉमिजॉन जाने लगता है तो चैंगसॉन कहती है एक्सक्यूज मी, कुछ पूछना था आपसे। आप है कौन और कहाँ से है और इतनी छोटी सी उम्र में आप प्रोफेसर कैसे बन गए। डॉमिजॉन कहता है मेरे पास तुम्हारे फजूल बातों के लिए टाइम नहीं है। चैंगसॉन कहती है क्या मतलब मेरा वक्त फजूल है। डॉमिजॉन कहता है मैं यहाँ चंद ही दिनों के लिए आया हूँ, मुझे जल्दी हमेशा के लिए यहाँ से जाना है और तुम्हारे लिए इतना ही काफी है जितना मैंने तुम्हें बताया और मेरे बारे में जितना कम जानोगी उतना अच्छा होगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। चैंगसॉन कहती है तुम्हें क्या बीमारी है मुझे बताओ, मैं इलाज करवा दूंगी। डॉमिजॉन सो रहा था तभी उसे सपना आता है एक सिल्वर कलर का शूज पहनी हुई लड़की पानी में गिर जाती है और वो अचानक उठ जाता है और ये बात वो जैंग को बताता है। तो वो कहता है शायद इसका मतलब ये है कि तुम जब तक जमीन पर हो तब तक लोगों की मदद करो। डॉमिजॉन कहता है एक बार मैंने एक आदमी की मदद की थी, ये वही आदमी है जिसे डॉमिजॉन ने जुए में जिताया था। ये उसकी बेटी को लाता है और कहता है मैं अपनी बेटी को इस दांव पे लगाना चाहता हूँ। डॉमिजॉन कहता है मैंने उसकी मदद इसलिए की थी कि वो अपनी बेटी की जान बचा सके, मगर वो और लालच में पड़ गया। अब हम चैंगसॉन को देखते हैं, उसने वही शूज पहने थे जो डॉमिजॉन ने सपने में देखे थे। वो मेकअप करवा रही थी। तभी मिन्हा कहती है अगर तुमने ये रोल नहीं किया तो यूरा को कास्ट कर लेंगे। चैंगसॉन हंसने लगती है और कहती है तो उसे लगता है वो मेरी जगह ले सकती है और कहती है मैं काम नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ हम यूरा को देखते हैं, वो भी इसी रोल के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। तभी सिमी वहाँ आ जाती है और यूरा उससे पूछती है कि चैंगसॉन उस डॉक्यूमेंट्री में काम करेगी। सिमी कहती है वो तो पता नहीं, मगर वो मेरी वजह से जितना परेशान नहीं उतना तुम्हारे वजह से रहती है। सिमी कहती है वो मेरी मदद करती है और तुम्हें अपना कॉम्पिटिटर मानती है। सिमी उससे हंसते हंसते चैंगसॉन के बारे में बहुत भड़काती है। अब हम चैंगसॉन को देखते हैं, वो क्लासरूम में उसका असाइनमेंट रखती है और रिपोर्टर्स उसका वीडियो बना रहा था। डॉमिजॉन कहता है आपको रूल्स के बारे में नहीं पता, रूल्स के हिसाब से आप कॉपी नहीं कर सकते और आपने रूल्स तोड़े हैं, आप इसका एक्सप्लेनेशन देंगी। तभी हम देखते हैं कि चैंगसॉन ने बुमा से ये लिखवाया था। वो कहती है नहीं मैंने खुद लिखा है। वो कहता है तुमने जो इंट्रोडक्शन में लाइन लिखी है वो 1999 के आर्टिकल की कॉपी है और वो सब बताता है कि उसने कहाँ से क्या चीज कॉपी की है। सब ये देखकर उसके बारे में बातें करने लगते हैं। डॉमिजॉन कहता है तुम्हें 0 मार्क्स मिलते हैं। जैसे ही क्लास खत्म होती है डॉमिजॉन देखता है 3 लड़कियां चैंगसॉन के बारे में बात कर रही है और वो इस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड करने वाली है। ये देखता है कि सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं और चैन पर हंस रहे हैं। ये लड़की जैसे ही इंटरनेट पे अपलोड करने जाती है डॉमिजॉन उसका फोन गिरा देता है और वहाँ से चले जाता है। चैंगसॉन उसका वीडियो देखती है और बहुत दुखी हो जाती है। अब ये बात लियो को पता चलती है और वो चैन को कॉल करने लगता है। तभी उसका बॉस कहता है आज मेरे तरफ से सबके लिए जूस, कोई ऑरेंज जूस लेता है तो कोई मैंगो जूस। ये लियो से पूछता है तुम्हें क्या चाहिए, तो लियो कहता है दूध वाली चाय। इस पर सब हंसने लगते हैं। तभी उससे सिमी का कॉल आता है और वो बाहर निकल जाता है। सिमी उससे पूछती है आज रात मेरे साथ डिनर पर चलोगे। वो कहता है हाँ मैं आऊंगा। लियो पूछता है तुमने चैन को बुलाया। सिमी कहती है बात हुई थी मेरी उससे, मगर उसने मना कर दिया। लियो कहता है ठीक है मैं पूछता हूँ। सिमी कहती है रहने दो ना, मैंने पूछ लिया, अब तुम पूछ कर क्या करोगे। लियो कहता है ठीक है। सिमी कहती है 8 बजे आ जाना। अब हम क्योंग को देखते हैं, वो बैठकर कंप्यूटर चला रही थी। तभी चैन वहाँ आती है। क्योंग उसके लिए खाना लेकर जाती है। दोनों बातचीत करते हैं और ड्रिंक्स करते हैं। दूसरी तरफ हम डॉमिजॉन और चैंग को देखते हैं। चैंग कहता है तुमने कुछ दिन पहले एक लड़की का जिक्र किया था, तुम उसे अभी भी ढूंढते हो क्या। जहाँ का पता तुमने बताया वहाँ 15 बिल्डिंग्स और भी है, शायद वहाँ तुम्हें वो मिल जाए। डॉमिजॉन कहता है इसकी जरूरत नहीं है, अगर किस्मत में उसका मिलना होगा तो बिना ढूंढे भी मिल जाएगी। और सच कहूँ तो मैंने ये सब यहीं रहकर सीखा है। घर आने के बाद डॉमिजॉन चेयर पर लेटा हुआ था। तभी वो चैन की आवाज सुनता है। वो उसका पासवर्ड
खोल रही थी और वो उसके दरवाजे का नहीं डॉमी जॉन के दरवाजे का पासवर्ड डाल रही थी। लॉक नहीं खुलता तो वो खुल जा सिम सिम कहने लगती है और दरवाजा खुल जाता है। डॉमी जॉन कहता है मेरे अपार्टमेंट का दरवाजा खोलने की कोशिश क्यों की? चैनसोंग कहती है ये मेरा घर है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चैनसोंग कहती है अच्छा लग रहा है ना तुम्हें मुझे सबके सामने शर्मिंदा करके और 0 मार्क्स देके? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है किस वक्त से गुजर रही हूँ मैं? मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हें जॉब से निकाल सकती हूँ। और उसे शट अप कहकर अंदर चले जाती है। दूसरी तरफ सिमी तैयार हो रही थी और लियो कार से जा रहा था। तभी बुमा उसे बताता है मैंने उसे घर के पास छोड़ दिया था, अब उसका कोई पता नहीं है। और लियो कार घुमा लेता है। डॉमी जॉन अंदर आता है तो देखता है चैनसोंग सारा सामान फैलाकर सोई हुई है। डॉमी जॉन सामान उठाता है तभी चैन के फोन पर कॉल आता है। वो कॉल उठाता है। लियो पूछता है तुम कौन हो और चैन कहाँ है? उसका फोन तुम्हारे पास कैसे आया? फिर लियो उसके घर आता है और कहता है अगर वो तुम्हारे अपार्टमेंट के सामने आ ही गई थी तो उसे उसके अपार्टमेंट में छोड़ देना चाहिए था। डॉमी जॉन कहता है मुझे उसका अपार्टमेंट नहीं पता, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। लियो अंदर जाता है और कहता है तुमने इसके साथ कुछ किया तो नहीं? और इन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है और अचानक चैन उठकर कहती है चुप करो, सुकून से सोने भी नहीं देते। फिर लियो उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। डॉमी जॉन नहाते नहाते उन दोनों की बात सुन रहा था। लियो एक ड्रिंक लाता है तभी तक चैन सो जाती है और वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। चैन कहती है मरना है तुम्हें और उसे भगा देती है। बाहर निकलकर लियो सिमी को कॉल करता है और कहता है मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था मगर अचानक चैन की तबीयत खराब हो गई तो मैं वहाँ चला गया। सिमी रोते हुए कहती है कोई बात नहीं, ख्याल रखो उसका। लियो घर आता है और उसका भाई भी वहीं था। दोनों थोड़ी बातचीत करते हैं तभी उपा को कॉल आता है और सामने वाली लड़की कहती है मुझे माफ कर दो, मैं आज से तुम्हारे किसी भी काम में दखल नहीं दूंगी। और ये हंसते हुए कहता है जान नहीं लूंगा तुम्हारी क्योंकि तुम बहुत खास हो। अब घर पर डॉमी जॉन कहीं जा रहा था तभी उसे चैन का पर्स दिखता है। वो उसे खोलता है तो उसमें लगी हुई फोटो देखकर काफी शॉक हो जाता है और कार में बैठकर फौरन चैन के पास जाने के लिए निकल जाता है। वही चैन उसका मेकअप करवा रही थी तभी अचानक उसे वॉमिटिंग होने लगती है। जब वो बाहर निकलती है तो वहाँ यूरा आती है। चैन जाने लगती है तो यूरा कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, अपना सैलून क्यों नहीं बदल लेती? चैन कहती है मैं क्यों बदलूं? यूरा कहती है क्योंकि मुझे तुम्हारा चेहरा देखना अच्छा नहीं लगता। चैन कहती है मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगता है, तुम क्यों नहीं छोड़ देती? यूरा कहती है मैं तुमसे सीनियर हूँ इसलिए तुम मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकती। चैन कहती है तो मैं एक बूढ़ी औरत से बात कर रही हूँ, फिर तो मुझे वाकई लिहाज रखना चाहिए। दोनों बहुत झगड़ा करते हैं और चैन उसे उल्टा सीधा बोलकर वहाँ से निकल जाती है। यूरा उसके पीछे आती है और उसे चीजें फेंक कर मारती है और कहती है तुमने एसएमडी फैमिली के बेटे के साथ चक्कर चला रखा है। चैन कहती है मैं उसके पास नहीं गई, वो खुद आया था। यूरा कहती है तुम्हारी माँ तो ये भी कह रही है एसएनसी फैमिली की बहू बनने वाली हो तुम। और यूरा उसे बहुत बदतमीजी से बात करती है और उस पर हाथ उठाने वाली थी तभी डॉमी जॉन आकर उसे रोक देता है। वो चैन को बाहर चलने कहता है। यूरा कहती है वो कहीं नहीं जाएगी तो डॉमी जॉन वहाँ की सारी लाइट्स तोड़ देता है और चैन को लेकर बाहर जाता है। डॉमी जॉन बस उसे घूर ही रहा था। वो उसका पर्स दिखाकर कहता है ये लड़की कौन है? चैन कहती है तुम्हें क्यों बताऊं मैं, और वहाँ से जाने लगती है। डॉमी जॉन उसे पकड़कर पीछे करता है और कहता है बताओ कौन हो तुम। और यही एपिसोड 2 एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एपिसोड 3 में।